हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिना देर के बाद से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो क्या कर रहे थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पार्ट था, उसका हम लोगों ने जितने भी पार्ट में जो जो पॉइंट्स थे, जो जो टॉपिक पढ़ने थे, सारे का डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन किया, जो बिहार बोर्ड के लिए रिलेटेड है, जो आने की संभावना है। आज हम उसका सब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, यानी हम उसका क्या करें, प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। तो बिना देर के आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज हम इसका क्या बात करेंगे, सब्जेक्टिव की, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लेखक की विडंबना के अनुसार, जो लेखक हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके अनुसार हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेखक की विडंबना की बात करते हुए विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात कर रहे हैं और उसका क्या स्वरूप है, उसके बारे में वो बताना। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो लेखक हैं इसके, ठीक है, वह जो विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि इस युग में, यह जो युग है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप क्या है, रखा है, जो अस्वाभाविक है ना। यानी जो हमारा जो जातिवाद है, वह क्या बता रहा है कि जातिवाद जो है वह क्या कर रहा है, जो जाति प्रथा है ना, जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन का है, तो जाति के आधार पर जो श्रमिक का विभाजन करना, जाति के आधार पर श्रमिक का विभाजन करना, यह एक क्या करता है, श्रमिक विभाजन। जाति प्रथा जो होता है ना, वह किसका रूप ले लिया है, श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। और इस यह जो है क्या है, अस्वाभाविक है। यह जो है अस्वाभाविक है, यह उचित नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन रिलेटेड है, हर क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आपको पढ़ना जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। जो जातिवाद के पोषक हैं, जातिवाद के जो पोषक हैं, उसके पक्ष में क्या देता है। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर इसका क्या बोल रहा है, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। जो जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जाति प्रथा है वही श्रम विभाजन का रूप है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं, जो जातिवाद के पोषक होते हैं उसके पक्ष में जो है तर्क यही देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां बताइए। क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, उसकी क्या आपत्तियां वो हमको बताना है ना। देखिए, इसका क्या उत्तर दिया, उत्तर हम समझिए कि जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद जो है उसके जो पक्ष में क्या है, तर्क पर लेखक का प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। कितने प्रकार की आपत्तियां, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं के क्या करता है, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जो श्रमिक के जो विभिन्न पहलू हैं उसका अस्वाभाविक रूप से विभाजन नहीं करता। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, 3 क्वेश्चन कर लिया। तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गया। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बन के आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जाति जो है, अब हमको क्या बोल रहा है कि जाति भारतीय समाज में किस श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं और कहीं जा सकती है। तो देखिए, इसका उत्तर बोलते हैं कि भारतीय समाज में जो जातिवाद है, भारतीय समाज में जो जातिवाद है उसके आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के
कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता। हम लोग पढ़े थे, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे, जो पाठ पढ़े होंगे, उसमें बताया गया था कि जो जब शिशु गर्भ में रहता है तो उसकी जो है क्या कार्य करेगा, क्या करेगा काम, वह उसके गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है। यह हम लोग पढ़े थे। तो वह यहाँ पर बोल रहा है कि गर्भ में ही श्रम का विभाजन हो जाता है, जो विभेदता, अरुचिपूर्ण और होने के कारण गरीबी और आक्रामक जो है क्या करता है, को बढ़ावा देने वाला होता है। गरीबी को, अगर बच्चा के गर्भ में यानी माँ के गर्भ में ही बच्चा रहे और उसका क्या हो जाए कि यह जो है श्रमिक का काम करेगा, है ना। लेकिन बच्चा को शिशु जो हुआ, जब शिशु हुआ तो वह जो क्या किया, है ना, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आया, बोला कि हमको भाई वो काम नहीं करना है। तो क्या करेगा शिशु, उस वह काम नहीं कर पाएगा, और जब वह काम नहीं कर पाएगा तो गरीबी का रूप ले लेगा। तो यही बोल रहा है कि उसका अरुचिपूर्ण हो जाएगा, यानी उसका रुचि के अनुसार नहीं होगा, तो वह क्या बनेगा, गरीब बनेगा। इस चलते अब जो है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे समाप्त होने के रूप में है, लेकिन अब भी बहुत जगह होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी। अब किस तरह से जो जाति प्रथा है वो भारत में एक प्रत्यक्ष कारण बनी, किसका, बेरोजगारी का। तो देखिए क्यों, कैसे बनी, क्या बनी, हम बताते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशलता हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में क्या हुआ, जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष तथा प्रमुख कारण बना हुआ, यानी उसका जो स्वेच्छा नहीं है, उसका रुचि नहीं है, तो वह क्या है, बेरोजगारी का एक कारण बन गया है ना। उसके दिल नहीं है, उसका मन नहीं है। जैसे आपका अगर मन नहीं रहे पढ़ने का और आपको बोल दिया जाए कि आप पढ़ो, जैसे उस टाइम में आपका पढ़ने का मन नहीं है, उस टाइम में आपको मोबाइल देखने का मन है, और मम्मी पापा आए और वो बोल दें कि तुम यह जो काम करो, है ना, तुमको पढ़ना भी होगा, तो आपको उस समय मन नहीं लग रहा, आप उस समय बैठिएगा, लेकिन आपका दिमाग कहाँ रहेगा, मोबाइल चलाने। अगर हम अभी मोबाइल चला रहे हैं, अभी उस पर दिमाग रहेगा, पढ़ाई पर दिमाग नहीं रहेगा, जिसके कारण आप जो है जो भी याद नहीं कर पाइएगा और आपको नहीं मन लगेगा, उसमें रुचि अभी नहीं लगेगा। और जब आपका मन करता है तो आप अपने से बैठ जाइएगा, आप 2 क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा ना, तो वह दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो यही बोल रहा है कि यह जाति प्रथा में भी वही है कि अगर जाति के आधार पर अगर उसका जो बेरोज थी दे दिया जाए, उसको क्या दिया, काम दे दिया जाए, ठीक है ना, लेकिन उसका मन नहीं है, उस काम करने का मन नहीं है, तो वह क्या होगा, वो काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा, उसको रुचि नहीं मिलेगा, तो रुचि नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, बेरोजगार हो सकता है। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण यही जाति प्रथा में बताया गया। आपको समझ आ गया, एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेखक जो है, लेखक की बात हो रहा है कि लेखक आज के उद्योगों, है ना, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। देखिए लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी का, है ना, गरीबी का उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या लोगों निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि व्यवस्था वह मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में जो नंद दिल लगे ना, यानी दिल उसमें लगे ही नहीं, ना दिमाग लगे, तो वह जो है कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है, ये यहाँ पर बताएं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गरीबी और उत्पीड़न की समस्या से किस प्रकार मानते हैं, ठीक है ना, उद्योगों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक ने, जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वह क्या बोल रहे हैं कि लेखक ने किन पहलुओं में
जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा माना है। किस पहलू में लेखक ने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा माना के रूप में दिखाया है? तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेखक ने इस पाठ में विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, जो इस प्रकार है कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का एक स्वरूप है आदि। यह जो है लेखक जो है इतने सारे पहलुओं को बताया है कि जाति प्रथा के लिए हानिकारक पहलू है, ठीक है ना, एक हानिकारक प्रथा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना? सच्चा लोकतंत्र कब होगा, कब जो है हमारा जो देश जो है सच्चा लोकतंत्र घोषित होगा? जब सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं की आवश्यक माना है। बहुविध हितों से सबका भाग समान होना चाहिए और सबको उसकी रक्षा के प्रति सहज होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी की मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यह ऑब्जेक्टिव बन के आया था, हम कल के क्लास में वो बताए थे कि भाईचारे का किस तरह से भावना होना चाहिए, तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह था ना ऑब्जेक्टिव। नीचे कमेंट करके बताइएगा यह ऑब्जेक्टिव था कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि हमें साथियों के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान होनी चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए, ठीक है ना। यह है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के यहाँ पर सारांश की बात हो रही है। तो क्या सारांश है? आज के युग में जाति प्रथा में वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जाति प्रथा में जो वकालत हो रही है, ठीक है, ये लोग तर्क देते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह है, क्या है? निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है और श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिक का क्या करता है? अस्वाभाविक विभाजन और क्या करता है? उसमें उच्च नीच का भेद कराती है। वस्तुतः जाति प्रथा को, है ना, श्रम विभाजन नहीं माना जाता सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य के जन्मता पेशा थोप दिया जाता है। जन्मता जो पेशा है, जन्म जैसे हुआ माँ के गर्भ में जैसे हुआ, उसको पेशा दे दिया गया कि तुमको यही काम करना है, थोप दिया गया उसको, ठीक है ना। मनुष्य की रुचि अरुचि, मनुष्य की जो रुचि है और अरुचि इसमें मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, यानी टाल देगा, काम करेगा नहीं भी करेगा, है ना। न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता है। अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की एक गुंजाइश नहीं होती है। जाति प्रथा में पेशा बदलने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। जो बताया, जो पूर्वज लोग करके आ रहे हैं, जो पेशा गर्भ में निर्धारित कर दिया गया वह आपको करना है, वही करना है। तो यही बोलता है आपको जाति प्रथा, है ना। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित था, ठीक है ना। तो वह उनका जितने भी टॉपिक थे, जितने भी पार्ट से ऑब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव थे, जितने भी पॉइंट्स उसमें पढ़ने थे, कहानी जो पढ़ने थे, हम लोगों ने 3 वीडियो में पूरे चीज़ को कवर कर दिया। तो आपका जो हिंदी गोधली का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, है ना। और नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट की क्लास में हम ट्रिगोमेट्री के जो एनसीईआरटी बुक हैं उससे हम कुछ लाएंगे। आपको कुछ मैथ का भी जानकारी होना चाहिए और कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको मिला मैथ ट्रिगोमेट्री के ऊपर, जो बेसिक फार्मूला थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और वह जानने के बिना आप ट्रिगोमेट्री को
सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो अब जितने भी बेसिक फार्मूला है सारे को आप क्या करिएगा, पॉइंट्स बना के लिख लीजिएगा, उसको जान लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।